चलो अब कुछ पढ़े लिखे लोगों से मिला जाए। जी मालिक, चलिए इन्हें भी ले लेते हैं। देखो भाई, तुम्हारे पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो यमराज ही इसका मालिक है। लेकिन इसको तो मामूली खांसी हो रहा है बस। डॉक्टर तुम हो या मैं? ये खांसी मामूली नहीं है। गले में फंगस, बैक्टीरिया दोनों ने एक साथ अटैक कर दिया है। लेकिन इसके लिए आपने कल्चर टेस्ट, HIV टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन, इतने सारे टेस्ट क्यों लिखवा दिए हैं? इसलिए आप लोगों को कहता हूं, अपने से डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करें। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्रिटिकल केस है पेशेंट का। चलिए अब काउंटर पर जाकर 2 लाख रुपया जमा करवाइए और 6-7 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिएगा। अब लेकिन इतना पैसा कहां से लाऊंगा? आप एक बार ठीक से चेकअप कर लीजिए प्लीज। मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन की जरूरत होगी। मैंने अच्छे से चेकअप कर लिया है। जाइए पैसे जमा कर और पैसे का इंतजाम कीजिए। अपने पेशेंट का यमराज नहीं बनिए। देख रहा है ना बेटा महेश, किस तरह इन लोगों ने मेरा नाम बदनाम कर रखा है। इस डॉक्टर को तो अब एक पल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब थक गया हूं मालिक। लास्ट शमशान से तांत्रिक को लेकर हम यमलोक चल देंगे। इस मुर्दे को मैं आज यमराज से छीन कर लाऊंगा। बक्कड़ चक्कड़ चामुंडा, ये लाश अभी तू खड़ा हो जा। गिद्ध, चील, कौवा और बाज, खदेड़ा जाएगा यहां से यमराज। अच्छा बेटा, मुझसे तो अच्छे अच्छे तांत्रिक भागते हैं और तुम हम ही को खदेड़ रहे हो। चल बेटा महेश, तेरा आज का कोटा पूरा हुआ। इस तरह यमराज कवि, एजेंट, डॉक्टर और तांत्रिक को लेकर यमलोक चले जाते हैं। लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। वहां पहुंचते पहुंचते उनका लिस्ट बदल जाता है। पता चलता है कि इन लोगों की जिंदगी अभी बाकी है। जो ओरिजिनल लिस्ट चित्रगुप्त जी ने दी थी, उससे यमराज का लिस्ट एकदम मैच नहीं कर रहा था। किसी तरह इसकी जानकारी उन चारों को लगती है तो चारों स्वर्ग और नर्क के गेट के पास आंदोलन करने लगते हैं। कौन है वो मक्कार? अविलंब करो उसको गिरफ्तार। ज्योति से ज्योति जला देंगे, मारने वाले को मिट्टी में मिला देंगे। ओ कवि भाई, तुम्हें मल्टीविटामिन की जरूरत है, नहीं तो वेटिंग लिस्ट से निकल। यहाँ का कंफर्म लिस्ट में आ जाएगा। देख भाई कवि, तुमसे या जमाने से तेरी हालत छिपी नहीं है। हो सकता है हवा का एक झोंका तेरा अंतिम यात्रा का प्रबंध कर दे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि एक अच्छी पॉलिसी हमसे ले लो। तुम तीनों सुन लो, कोई भी जादू टोना, वशीकरण मंत्र, काल, यमराज, बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरी असीम शक्ति उन्हें परास्त कर देगी। अगर तुम मुझसे सेवा लेते हो, सेवा चार्ज मात्र 50,000 रुपए। पता तेलिया मसान, ऑपोजिट शमशान। वहीं दूसरी तरफ यमलोक में इसी बात को लेकर बहुत हंगामा चल रहा था कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है। चित्रगुप्त जी द्वारा बही खाता वहीं पलटने के बाद पता चलता है कि मृत्युलोक के एक अमेरिकी निवासी, जो कि एक सन की वैज्ञानिक है, उसने अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से यमलोक के बही खाता को हैक कर दिया है। ओह, अब क्या होगा? देखता हूँ क्या हो सकता है। इन चारों को यमलोक लाए कितनी देर हुई है? 3 मिनट। पहले बिना समय गवाए इन चारों को मृत्युलोक छोड़कर आइए। अगर किसी ने अंतिम संस्कार कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। यमराज तुरंत उन चारों को लेकर महिष पर लाद कर मृत्युलोक पहुंचते हैं। और उन सभी को उनके उनके शरीर में वापस भेज देते हैं। उनके परिजन जो उस समय रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उन्हें वह जिंदा पाकर बहुत खुश होते हैं। यमराज वापस यमलोक पहुंचकर सन की वैज्ञानिक यमलोक के बही खाते के साथ छेड़छाड़ किया है, इसलिए उस सन की वैज्ञानिक को दंड मिलना चाहिए। हम चाहें तो अभी के अभी उस सन की वैज्ञानिक और उसके टेक्नोलॉजी को नष्ट कर दें, लेकिन हमारा हाथ भी सिस्टम से बंधा है।
उस सन के वैज्ञानिक को मजा चखाने के लिए आपको पृथ्वीलोक पर जाना होगा। यही ठीक रहेगा। मैं अभी ही अपने महिष को लेकर निकलता हूँ पृथ्वीलोक के लिए। रुकिए, ये नक्शा ले लीजिए ताकि उस वैज्ञानिक को खोजने में आसानी हो। उसका सारा बायोडेटा लिखा हुआ है इसमें। यमराज और महिष दोनों अपना अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं। यमराज जी अपना नाम यम्मू और महिष अपना नाम भैंसू रख लेता है।